राधे राधे भक्तों, जय श्री गुरुदेव नमो। आज की भक्ति की श्रृंखला में हम आपको श्री माता दुर्गा जी के 9 रूपों के विषय में बताएंगे। नव दुर्गा में लोग साधनाएं करते हैं, तो उन 9 दिनों का यहाँ हम दर्शन भी कराएंगे और उनके विषय में बताएंगे भी। आप उन्हें गौर से सुने और उसकी भक्ति साधना करते रहें। तो प्रथम देवी का हम यहाँ बखान करते हैं। आप जानते हैं विजयादशमी का पर्व श्री रामचंद्र जी ने मनाया था। लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मारकर जब वो सीता जी को मुक्त करा के लाए थे, तभी से ये प्रथा चल रही है। और एक महिषासुर को मारा था महाशक्ति ने, तो उस समय महिषासुर को भी दशमी के दिन ही मारा गया था, इसलिए भी इसको मनाते हैं। और जो 9 देवियों में या वैसे भी कोई इन इष्ट देवता अपना बनाकर दुर्गा जी को पूजा करता है और साधना करता है, तो उसको बहुत फल मिलता है। इसलिए वो अपने लिए 9 देवियों में पूजा करे तो ज़्यादा उत्तम है, और उसमें साधना करे तो भी उत्तम फलीभूत होगी। अब मैं यहाँ 9 देवियों को एक एक करके बताऊंगा। आप कृपया करके सुनें और समझें और आगे अपनी पूजा साधना। तो प्रथम माता का नाम है शैलपुत्री, और शैलपुत्री राजा के यहाँ उत्पन्न हुई थी। वो अब बड़ी ही ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाती थी। शैलपुत्री मतलब पर्वत की पुत्री माना जाता है। वैसे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर प्रथम में शैलपुत्री नाम से पूजा जाता है। दुर्गा सप्तशती का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भी मिलेगा, और उनका पाठ और जो है उनकी साधना करने के लिए उचित है। आप 9 दुर्गों में करें तो आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। और आगे आने वाले दूसरे दिन की तैयारी आपको करना है। अगर 9 दिन में एक एक दिन की पूजा करते हैं तो अलग है, और नहीं तो दुर्गा जी का आप करते हैं पाठ तो दुर्गा जी का फिर आप रोज़ करिए, उसमें कोई दिन का निश्चित नहीं है। तो प्रथम के बाद अब द्वितीय आता है। द्वितीय माता का नाम आएगा ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी में आप देखेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी बड़ी ही प्रभावशाली हैं और सबका पूर्ण करने वाला कार्य करती हैं, क्योंकि माता ने बहुत तपस्या की थी और शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माता दूसरे जन्म में आकर शंकर जी को ही पति बनाना चाहती थी, और तपस्या करके उन्हें तपस्या से सिद्ध किया, शंकर जी को प्राप्त किया। उसके बाद तीसरे आती हैं चंद्रघंटा माता। तो चंद्रघंटा माता के आप बहुत महत्व रखती हैं और शीघ्र ही फल देने वाली हैं, और उनके साधना करने से बड़ा ही अनुभव मिलेगा आपको, और बड़ा सुगंधी आती है उनके उसमें। फिर आती हैं माता कूष्मांडा। तो माता कूष्मांडा के बारे में आप जानें, इनका तेज बड़ाई है और सृष्टि की रचना करने में इनका बड़ा योगदान है। शीघ्र ही फल देने वाली हैं, 8 भुजा वाली हैं, और कद्दू इनके ऊपर चढ़ाया जाता है। स्कंद माता ये बड़ी सरल, सौम्य और बड़ा फल देने वाली हैं। इनकी भी आप पूजा करके आप इनका फल ले सकते हैं। छठी हैं कात्यायनी। महिषासुर को मारने के लिए उन्होंने कात्याय ऋषि के यहाँ जन्म लिया था, और उन्हीं के द्वारा महिषासुर का वध हुआ था। और इसके आगे 7वीं पड़ती हैं कालरात्रि, यानी कालरात्रि के समान इनका रूप है और बड़ी डरावनी भयंकर है। रंग काला है, गधे पर सवार हैं, रूप भयानक होता है, मगर फल शुभ देने वाली हैं। इनका फल बड़ा अत्यंत ही शुभकारी और वो होता है, बड़ी सौम्य है। फिर आता है 8वें पर गौरी माता। बड़ी सुंदर हैं, गोरा रंग है इनका। कहते हैं कि इनका रंग तपस्या करते करते काला हो गया था, तो शंकर जी ने गंगा जल से इनको धोया तो गोरी हो गई और गौरवर्ण हो गया इनका। 9वीं हैं सिद्धिदात्री। सभी सिद्धियों को देने वाली संपूर्ण 9वीं सिद्धिदात्री हैं। आप इनकी साधना करके संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और सर्वप्रथम ये आप 9 देवियों का वृतांत सुना। उस 9 देवियों के व्रत के बाद फिर लोग कन्या भोज करते हैं। कन्या भोज से एक तरह का एक भंडारा होता है, उसमें बहुत
पुण्य मिलता है। फिर लास्ट में प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम होता है। लोग अपना प्रतिमा विसर्जन करके बड़े हर्षोल्लास से रंग गुलाल लगाते हैं और प्रतिमा विसर्जन करते हैं और माता के जयकारे लगाते हुए प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो। इसको शेयर करें, आप लाइक करें और पसंद करें और कमेंट भी करें। जय माता दी, आपके सारे शुभ कार्य बने, ये मेरी आपसे प्रार्थना है और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें। कलश स्थापना 7 अक्टूबर को मुहूर्त है 6:25 से 10:15। अभिजीत मुहूर्त है 11:15 से 12:32 पर। और आगे नवदुर्गा कार्यक्रम 7 अक्टूबर से शुरू होकर अष्टमी 13 तारीख को, 14 तारीख को नवमी और 15 अक्टूबर को दशहरा मनाएंगे। धूमधाम से मनाएं, आनंद लें।